आग को बढ़ाया, जिसकी वजह से वो औरत और ठीक से दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पे सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अंधेरे में ये सब बहुत ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंड की वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आसमान में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को बढ़ाया, जिसकी वजह से वो औरत और ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। काका ने सोचा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ली और बोला, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो ये था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? चाचा ने हिम्मत की और बोला, यहां से चली जा, वरना ये लाठी मार मार के तेरे सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तो मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा। यहां पर तो मेरा बचपन गुजरा है। यह मेरा घर है। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूं। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर इतनी भयंकर और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में
चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में वो बच्चों के साथ खेला करती थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देख सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूं। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूं, लेकिन आज तक भटक रही हूं। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।